हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेम का जो सी लैंग्वेज का पेपर है उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो आप में से कुछ लोग बोलते हैं कि आपने हमें बहुत सारे टॉपिक्स बता दिए। तो बेटा, अगर आप ज्यादा टॉपिक्स पढ़ के जा रहे हो और उसमें से लिमिटेड चीजें आ रही है तो ये ज्यादा बेनिफिशियल है रेदर देन कि मैं आपको बहुत लिमिटेड टॉपिक्स बताऊं और चीजें बाहर से आ जाएं, है ना। और यदि अपन ने ज्यादा पढ़ लिया है तो ज्यादा पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं होता है। तो अपना कभी ज्यादा पढ़ने पे आप ये परेशान मत होइए कि अरे यार मैं इतना सारा पढ़ के गया। पढ़ाई हमेशा अच्छी रहती है आपके लिए और कभी ना कभी काम आती ही है आगे। ठीक है, तो पढ़ के कभी पछताना नहीं। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं पहली यूनिट से। यहाँ पर आपके पास में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें एक तो आपका है फ्लो चार्ट एल्गोरिदम। फ्लो चार्ट के जितने सिंबल से पता होना चाहिए। एल्गोरिदम किसको बोलते हैं, कैसे बनाते हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए। हमारे एक प्लेलिस्ट भी है सी लैंग्वेज की, कुछ वीडियोस होंगे उसमें। और यदि कुछ कंस्ट्रक्ट्स जो हैं अगर सी में नहीं मिलेंगे तो सी प्लस प्लस में भी मिल जाएंगे आपको। यदि आपको टफ लगता है तो इजीएस्ट गोइंग वे में हमने अपनी प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, तो चलिए देखिए फिर आगे। उसके बाद में आपके पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक, देन असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर एंड लोडर्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंड यूनिट में यदि हम आ जाएं तो यहाँ पर आपके पास में है डेटा टाइप्स, देन ऑपरेटर्स। ठीक है, हो सकता है कि आपको कोई एक्सप्रेशन दे दी जाए ऑब्जेक्टिव में। अच्छा, ऑब्जेक्टिव तो आते नहीं तुमको। चलिए ठीक है, तो ऑपरेटर्स, देन आईओ ऑपरेशंस एंड फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स। लूप्स जो होते हैं वो सारे ही बहुत काम के होते हैं और इसको अगर अपन ने ज्यादा पढ़ भी लिया तो आगे डेफिनेटली काम में आएंगे। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग मतलब इफ एल्स। लूप्स मतलब आपके जो वाइल, डू वाइल, फॉर लूप होते हैं वो, ये इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, देन स्टोरेज क्लास इंपॉर्टेंट है और टाइप कास्टिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड यूनिट में यदि हम आ जाए तो यहाँ पर आपके पास में अरे और उसके टाइप्स आपको पता होना चाहिए, कैसे डिक्लेयर करते हैं अरे को, उसके जो टाइप्स हैं 2D अरे, मल्टी डायमेंशनल अरे। ठीक है, देन सर्चिंग इंपॉर्टेंट है। सॉर्टिंग में अच्छा है कि आपको तीन ही दे रखे हैं। कई बार सॉर्टिंग नाम से डायरेक्ट पूछ ली जाती है या प्रोग्राम आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो सर्चिंग, सॉर्टिंग, अरे तो आपको पता होगा ही, काफी इजी गोइंग वे में थ्योरी ही है अरे की, तो मेन आपको इसमें सर्चिंग सॉर्टिंग करना ही है। प्लस स्ट्रिंग हैंडलिंग के मिनिमम आपको 5 फंक्शंस पता होना चाहिए, उनके सिंटेक्स और वो काम क्या करते हैं, जैसे strlen, strcat। ठीक है, कंपेयर, लेंथ, ये सारे सब कुछ आपको नाम से पता होना चाहिए। ज्यादा टफ नहीं है, मेन आपका फोकस लगेगा इसके लिए, सर्चिंग और सॉर्टिंग के लिए। पर अच्छी बात यह है कि तीन ही टाइप की सॉर्टिंग है आपको, और ये जो सर्चिंग है ये दो ही है, लीनियर और बाइनरी, और ये दोनों काफी इजी हैं। ठीक है, देन हम आ जाते हैं चौथी यूनिट में। फोर्थ यूनिट में आपके पास में है स्ट्रक्चर और यूनियन। इनमें डिफरेंस क्या होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फंक्शन जो है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक, जिसमें आपका कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस दोनों खास करके आना चाहिए आपको। देन हमारे पास में है रिकर्शन। रिकर्शन क्या होता है, ये जो फंक्शन है वही अपने आप को जब बार बार कॉल कर रहा है तो रिकर्शन है, तो इसलिए फंक्शन पढ़ने के बाद रिकर्शन आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर, यूनियन, फंक्शन, रिकर्शन ये आपको करना ही है। देन फिफ्थ यूनिट में जब हम आ जाएं तो यहाँ पर आपके पास में फाइल हैंडलिंग जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग में जो भी आपको क्लास में पढ़वाया है, हेडर फाइल्स कैसे क्रिएट करते हैं वो आपको आना चाहिए। और ये प्रोग्राम के थ्रू आया तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हेडर फाइल्स क्रिएशन के लिए बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम रहते हैं। ठीक है, डॉट एच से आपने फाइल बना के सेव करवा दी और उसी फाइल को अपने किसी दूसरी फाइल में डॉट सी वाली फाइल में इंक्लूड करवा दिया। किसको यूज करके, हैश इंक्लूड, और आपकी जो भी फाइल का नाम था वो डॉट एच करके। ठीक है, तो टीचर्स ने बताया ही होगा आपको, तो ये आप जरूर कर लेना। सो आई होप इतना अगर आप कर लेंगे
तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा अच्छा स्कोर करना। और ये प्री प्रोसेसर के डायरेक्टिव्स हैं, इनकी थ्योरी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लेना।